हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में प्रैक्टिकल में आपका स्वागत है। आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की चर्चा करेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि 11th क्लास में गत वर्ष में आपने इनऑर्गेनिक पाउडर को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें एक एसिडिक रेडिकल और एक बेसिक रेडिकल यानी कि एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक की पहचान की थी। अब 12th क्लास में आपका थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है और इसमें 2 अम्लीय मूलक और 2 क्षारीय मूलक यानी कि 2 एसिडिक रेडिकल्स और 2 बेसिक रेडिकल्स आपको फाइंड आउट करना होते हैं। तो ये अपन शुरुआत आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मिक्सचर से कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो बता देती हूँ। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई 2 एसिडिक एंड 2 बेसिक रेडिकल्स इन गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर, यानी कि अकार्बनिक मिश्रण में 2 अम्लीय तथा 2 क्षारीय मूलकों की पहचान कीजिए। तो जैसे कि हम पहले भी किसी भी पाउडर को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके लिए टेस्ट, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस ये लिखते हैं। तो वही चीज चार्ट में मैंने बनाई है, यानी कि आपका परीक्षण करना है, अवलोकन करना है और निर्णय लेना है, अनुमान लगाना है कि क्या हो सकता है। चलिए, सबसे पहले टेस्ट हम पाउडर मिला है, हमें पाउडर को लेते हैं, थोड़ी सी मात्रा टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। पाउडर प्लस डाइल्यूट H2SO4 H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये डाइल्यूट लिखा है यानी कि कौन सा है, तनु। तो तनु H2SO4 हम डालते हैं पाउडर में, तो उसको सूंघते हैं तो स्मेल ऑफ विनेगर आती है, यानी कि विनेगर जैसी स्मेल आती है। तो क्या हो सकता है, तो डाइल्यूट एसिड ग्रुप रेडिकल इज प्रेजेंट, यानी कि तनु अम्लीय समूह का मूलक उपस्थित है। और वो कौन सा हो सकता है, यदि उसकी स्मेल विनेगर जैसी आती है, सिरका, विनेगर यानी होता है सिरका, सिरके जैसी गंध आती है, यानी कि एसीटेट CH3COO-1 एसीटेट में भी प्रेजेंट, एसीटेट हो सकता है। अब दूसरी टेस्ट लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उसी पाउडर में से थोड़ी सी क्वांटिटी लेते हैं। तो टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर ऑन द पाम, यानी कि क्या करते हैं, हम हथेली के ऊपर कुछ पाउडर की मात्रा लेते हैं, प्लस ऑक्सैलिक एसिड यानी कि ऑक्सैलिक अम्ल मिलाते हैं 2 चुटकी उसमें, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, रब इट विथ फिंगर एंड स्मेल। तो उसको क्या करते हैं, हम उंगली से रगड़कर सूंघते हैं, तो स्मेल ऑफ विनेगर आती है, यानी कि सिरके की गंध आती है। तो एसीटेट CH3COO-1 कंफर्म है, यानी कि निश्चित है। अब तीसरी टेस्ट हम लगाते हैं इसी के लिए, एसीटेट के लिए। तो पाउडर की कुछ मात्रा लेते हैं और वाटर मिला करके उसका क्लियर सॉल्यूशन बनाते हैं, प्लस न्यूट्रल FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड FeCl3 उसमें मिलाते हैं, तो सॉल्यूशन बिकम्स ब्राइट कलर। तो सॉल्यूशन जो होता है उसका कलर कौन सा हो जाता है, लाल कलर हो जाता है। तो एसीटेट CH3COO-1 कंफर्म हो गया है, यानी कि निश्चित है। अब दूसरी टेस्ट हम लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं टेस्ट में, अम्लीय मूलक की परीक्षण में 4th टेस्ट लगाते हैं। पाउडर प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यानी कि सांद्र H2SO4 इसमें मिलाते हैं। तो क्या हम देखते हैं, अवलोकन क्या आता है, ऑब्जर्वेशन आता है, ब्रिस्क एफरवेंसेस विद एवोल्यूशन ऑफ पेंजेंट स्मेलिंग गैस, यानी कि बुलबुलाहट के साथ में गैस निकलती है जिसकी तीक्ष्ण गंध होती है, पेंजेंट स्मेल। स्ट्रॉन्ग एसिड ग्रुप रेडिकल इज प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ हमने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिया है, कॉन्सेंट्रेट यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ग्रुप रेडिकल इज प्रेजेंट है, यानी कि प्रबल अम्ल समूह का मूलक उपस्थित है। क्लोराइड Cl-1 में भी प्रेजेंट, यानी कि क्लोराइड Cl-1 हो सकता है। अब हम दूसरी टेस्ट लगाते हैं इसी के लिए। डिप अ ग्लास रॉड इन NH4OH। NH4OH क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कांच की छड़ हम क्या करते हैं, डुबाते हैं, एंड ब्रिंग इट नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। उसको हम क्या करते हैं, परख नली के मुंह पर लगाते हैं। काय में डुबाते हैं, NH4OH में, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डुबाते हैं। तो क्या हम देखते हैं, तो व्हाइट डेंस फ्यूम्स आर फॉर्म अराउंड द रॉड। तो रॉड के आसपास हमको क्या दिखाई देता है, व्हाइट यानी कि गहरा सफेद रंग का धुआं दिखाई देता है। तो क्लोराइड Cl-1 इज कंफर्म, यानी कि क्लोराइड Cl-1 निश्चित है।
नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं हम पाउडर प्लस डिस्टिल वाटर। तो पाउडर को हम डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करते हैं प्लस AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाने पर क्या होता है, व्हाइट PPT यानी कि सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होते हैं। तो सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होते हैं, इसका मतलब क्या है, PPT यानी प्रेसिपिटेट, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये, यानी कि अवक्षेप होता है इसका हिंदी में। क्लोराइड Cl-1 इज कन्फर्म, यानी कि क्लोराइड Cl-1 निश्चित है। अब ये जो व्हाइट PPT मिले हैं, व्हाइट PPT प्लस NH4OH, तो NH4OH इसमें मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, PPT डिसॉल्व हो जाता है। ये जो व्हाइट PPT थे ये पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, उसमें घुल जाते हैं। तो क्लोराइड Cl-1 इज कन्फर्म, यानी कि क्लोराइड Cl-1 निश्चित है। अब इसका ये क्लोराइड की एक स्पेशल टेस्ट लगती है, वो होती है क्रोमिक क्लोराइड टेस्ट। ये 11th में नहीं करते हम, लेकिन यहाँ पे 12th में की जाती है और इसका थ्योरी पार्ट भी हम पढ़ेंगे। तो क्रोमिक क्लोराइड टेस्ट में क्या करना है हमें, तो पाउडर प्लस सॉलिड क्या लेते हैं हम इसमें, K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 जो लेते हैं हम इसमें वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यानी कि सांद्र H2SO4 इसमें हम मिलाते हैं। तो क्या होता है, रेड ऑरेंज कलर गैस इवॉल्व, तो इसमें से लाल केशरी रंग की गैस निकलती है। तो क्लोराइड Cl-1 कन्फर्म हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, जो रेड ऑरेंज कलर की जो वेपर्स निकल रही थी, तो अबाउ वेपर्स आर पास इन NaOH सॉल्यूशन, उसको हम NaOH के विलयन में प्रवाहित करते हैं तो येलो कलर का विलयन प्राप्त होता है, येलो सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। क्लोराइड Cl-1 कन्फर्म, यानी कि क्लोराइड Cl-1 निश्चित है। अब ये जो येलो कलर का सॉल्यूशन हमें मिला है, इसमें हम प्लस CH3COOH, CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, इसे मिलाते हैं प्लस लेड एसीटेट, लेड एसीटेट मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, इसमें येलो कलर प्राप्त होता है, यानी कि येलो कलर के PPT, येलो PPT इज ऑब्टेन, यानी कि येलो अवक्षेप प्राप्त होते हैं। तो क्लोराइड Cl-1 कन्फर्म। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने दो की टेस्ट बताई है, अम्लीय मूलक एसीटेट और क्लोराइड। तो ये अम्लीय मूलक की टेस्ट यहीं पे हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम बेसिक मूलक यानी कि बेसिक रेडिकल की टेस्ट को देखेंगे। तो आशा है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे हम, ताकि टेस्ट कैसे लगाई जाती है ये आपको समझ में आ जाए। ये टेस्ट हम जब प्रैक्टिकल करेंगे क्रोमिक क्लोराइड टेस्ट, उसी में आपके सामने करके दिखाई जाएगी। जब आप लैब में आएंगे तभी होगी ये टेस्ट, बाकी की सारी टेस्ट तभी करके दिखा दी जाएगी आपको। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले के वीडियो में अम्लीय मूलक यानी कि एसिडिक रेडिकल की टेस्ट कौन सी होती हैं वो हमने डिस्कस की है। इस वीडियो में हम बेसिक रेडिकल के टेस्ट के बारे में देखेंगे। तो टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल्स, जैसे उसमें था टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, एंट्रेंस, उसी तरह से यहाँ पे चार्ट बना हुआ है। टेस्ट यानी कि परीक्षण, तो पाउडर प्लस NaOH, हीट इट एंड स्मेल इट। तो क्या करना है हमें, पाउडर लेकर उसमें NaOH मिलाना है, उसे गर्म करना है और सूंघना है। तो क्या होगा, स्मेल ऑफ अमोनिया, अमोनिया यानी NH3 होता है, तो अमोनिया की गंध इसमें आती है। तो ये क्या हुआ, अमोनिया यानी कि अमोनियम उपस्थित हो सकता है। तो वो कौन से ग्रुप का रेडिकल है, तो जीरो ग्रुप। तो जीरो ग्रुप इज प्रेजेंट मे बी अमोनिया, तो वो क्या हो सकता है, अमोनियम NH4+1 हो सकता है। नेक्स्ट टेस्ट में दीपक ग्लास रॉड इन कॉन्सेंट्रेट HCl। तो कॉन्सेंट्रेट HCl यानी कि सांद्र HCl में हम कांच की रॉड को डुबाएंगे एंड ब्रिंग नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो उसे हम टेस्ट ट्यूब के मुंह के ऊपर लाके रखेंगे। तो क्या होगा, वाइट डेंस फ्यूम्स आर फॉर्म्ड अराउंड टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब के आसपास हमें गहरा सफेद रंग का धुआं दिखाई देता है, यानी कि NH4+1 अमोनियम प्रेजेंट है। नेक्स्ट टेस्ट में पाउडर प्लस वाटर, यानी कि पाउडर का वाटर में हम सॉल्यूशन बनाते हैं, विलयन बनाते हैं, प्लस नेस्लर रिएजेंट यानी कि नेस्लर अभिकर्मक मिलाएंगे, प्लस H2SO4। तो यहाँ पे ब्राउन PPT यानी कत्थई रंग के अवक्षेप प्राप्त होते हैं,
यानी कि NH4+1 कन्फर्म है, निश्चित उपस्थित है। तो यहाँ पे हमारा इस टेस्ट में अमोनियम एक रेडिकल जो कि 0 ग्रुप का है ये कन्फर्म हो चुका है। अब नेक्स्ट रेडिकल के लिए हम फर्स्ट ग्रुप में जाएंगे, तो उसकी टेस्ट देखते हैं हम। तो यहाँ पर पाउडर प्लस डाइल्यूट HCl यानी कि पाउडर प्लस तनु HCl मिलाते हैं इसमें, तो व्हाइट PPT यानी कि सफेद अवक्षेप आते हैं। सफेद अवक्षेप आए यानी कि वो प्रथम समूह, क्योंकि प्रथम समूह का ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl, तो फर्स्ट ग्रुप इज प्रेजेंट यानी कि प्रथम समूह उपस्थित है। मे बी Pb+2। Pb+2 कौन सा रेडिकल होता है? लेड। चलिए, तो यहाँ पे लेड हो सकता है। अब क्या करेंगे हम, ये जो व्हाइट PPT है, ऐड वाटर एंड हीट PPT में हम वाटर ऐड करेंगे और उसको गर्म करेंगे, तो क्या होगा, PPT डिसॉल्व यानी कि अवक्षेप उसमें मिल जाता है। तो Pb+2 प्रेजेंट यानी कि लेड उपस्थित है। अब ये जो हमारा डिसॉल्व हुआ PPT वाला जो सॉल्यूशन है, डिवाइड PPT इन 3 पार्ट। अब हमारा जो सॉल्यूशन इसको हम क्या करेंगे, 3 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या मिलाएंगे, फर्स्ट पार्ट प्लस Ai यानी कि पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे। तो यहाँ पे येलो रंग के अवक्षेप, येलो PPT हमें प्राप्त होते हैं, तो Pb+2 कंफर्म हो जाता है यानी कि Pb+2 निश्चित है। सेकेंड पार्ट प्लस K2CrO4 यानी कि द्वितीय भाग प्लस पोटेशियम क्रोमेट। K2CrO4 क्या होता है, पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट मिलाने पर येलो PPT यानी कि पीले रंग के अवक्षेप प्राप्त होता है, तो Pb+2 कंफर्म होता है यानी कि निश्चित है। अब तीसरा भाग जो हमने किया है, थर्ड पार्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4 यानी कि तीसरे भाग में हम तनु H2SO4 मिलाते हैं, तो व्हाइट PPT यानी कि सफेद अवक्षेप प्राप्त होते हैं, तो Pb+2 कंफर्म यानी कि Pb+2 निश्चित होता है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ग्रुप का Pb+2 यानी कि लेड और 0 ग्रुप का NH4+1। वैलेंसी को भी ध्यान में रखिएगा, अमोनियम के ऊपर +1 वैलेंसी आती है, Pb के ऊपर +2 वैलेंसी आती है। तो ये हमने निकाला है, तो ये दोनों हमारे लिए क्या हो गए हैं, क्षारीय मूलक, अमोनियम एंड लेड। और इसके पूर्व के वीडियो में हमने अम्लीय मूलक निकाले थे, एसीटेट CH3COO-1 एंड क्लोराइड Cl-1। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, इन गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर एसिडिक रेडिकल्स CH3COO-1 एसीटेट, Cl-1 क्लोराइड एंड बेसिक रेडिकल्स NH4+1 अमोनियम, Pb+2 लेड आर प्रेजेंट। यानी कि दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में अम्लीय मूलक एसीटेट CH3COO-1, क्लोराइड Cl-1 तथा क्षारीय मूलक अमोनियम NH4+1 एंड Pb+2 उपस्थित है। तो आशा है कि आप लोगों को यह एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो ये हमने थ्योरी पार्ट समझ लिया है इस प्रैक्टिकल का, और इसे हमें प्रैक्टिकल डायरी केमिस्ट ने लिखी हुई जो गई साल बनाई थी, वैसे ही प्रैक्टिकल डायरी में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग 1 में इसे ऐसा ही लिखना है। तो ये हम लिख के डायरी में तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें इसका डेमोन्स्ट्रेशन बता देती हूँ मैं आपको, तो इसे हम देख लेंगे। थैंक यू। चलिए, हेलो स्टूडेंट, हमने एक्सपेरिमेंट 1 को डिस्कस कर लिया है इसके पहले के वीडियो में। अब हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है पाउडर में अब हम मिलाते हैं डाइल्यूट H2SO4। तो ये है हमारा डाइल्यूट H2SO4। अब इसको हम हिलाते हैं और हिलाकर इसको सूंघते हैं, तो सूंघने पर इसकी विनेगर की गंध आती है, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 मिलाया है, यानी कि हमारा तनु अम्लीय समूह का मूलक उपस्थित है, यानी कि वो एसीटेट हो सकता है। तो ये हमारी पहली टेस्ट हो गई है। अब हम कुछ पाउडर लेते हैं इसमें से हाथ पर, टेक पाउडर ऑन द पाम, यानी कि हथेली के ऊपर हमें पाउडर लेना है। पाउडर लेकर के हम इसमें मिलाते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ये ऑक्जेलिक अम्ल है हमारा, तो ऑक्जेलिक अम्ल में मिलाया 1 चुटकी, और यहाँ से हम क्या मिलाते हैं, 1 या 2 ड्रॉप पानी मिलाते हैं। अब इसको उंगली से रगड़ते हैं और इसको रब इट विथ फिंगर एंड देन स्मेल इट। अब इसको हम सूंघते हैं,
द स्मेल ऑफ विनेगर, यानी कि सिरके के समान गंध आती है। तो ये किसकी पुष्टि करता है? एसीटेट, यानी कि एसीटेट रेडिकल कन्फर्म है हमारा। चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट टेस्ट लगाएंगे। उसके लिए हम पाउडर लेते हैं और पाउडर में क्या मिलाएंगे? इसका जल में यानी कि वाटर में सॉल्यूशन बनाएंगे। अच्छे से इसको डिसॉल्व करके क्लियर सॉल्यूशन बनाएंगे हम इसका। तो ये हमको सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। अब इस सॉल्यूशन में हम मिलाएंगे न्यूट्रल FeCl3, यानी कि फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं। ये फेरिक क्लोराइड मिलाया मैंने। अब आपको इसमें दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर के पीपीटी। एक बार मैं इसको अच्छे से हिला देती हूँ। तो ये ब्राउन कलर के पीपीटी इसमें आ गए हैं, यानी कि ब्राउन कलर के ऑक्शेप आ चुके हैं। इस टेस्ट ट्यूब को हम रख देते हैं। जैसे ही ऑक्शेप सेटल डाउन होंगे तो और अच्छे से हमें दिखाई देंगे। तो ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड में हमने रख दिया है। तो यहाँ पे हमने एसीटेट की तीनों टेस्ट को देख लिया है। अब हम जो टेस्ट देखेंगे वो आएगी हमारी क्लोराइड की टेस्ट। दूसरा जो हमारा मूलक उपस्थित है क्लोराइड। तो क्लोराइड के लिए ये हमने पाउडर लिया है। अब इसमें हम मिलाते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 को डालते समय बहुत ही केयरफुली रहना चाहिए। यदि ये स्किन पे कहीं भी गिर गया है तो फफोले उत्पन्न कर सकता है। तो इसको डालना भी हमें 1 या 2 ड्रॉप है। एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 1 और 2 ड्रॉप। ये देखिए ब्रिस्क एफरवेंसेस आ रहे हैं और इसको सूंघिए तो सूंघने पर ये पंजेंट स्मेल होती है इसकी। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? ब्रिंग ए ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड की ग्लास रॉड जो है वो डिप करके हम परख नली के मुंह पे लाते हैं। तो ये हमको सफ़ेद गहरा धुआं दिखाई दे रहा है। ये वाइट डेंस फ्यूम्स आ रही है। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया? क्लोराइड का परीक्षण हुआ है। अब इसके लिए एक टेस्ट हम और करते हैं। टेक पाउडर लेते हैं हम इसमें और उसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में। ये पाउडर लिया मैंने। इसको हम अच्छे से डिसॉल्व करते हैं और इसमें हम मिलाएंगे सिल्वर नाइट्रेट। तो ये हम सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं इसमें। तो ये हमें सफ़ेद ऑक्शेप दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारे सफ़ेद ऑक्शेप आते हैं, यानी कि क्लोराइड Cl-1 कंफर्म हो जाता है हमारा। इसके बाद इस वाइट पीपीटी को हम क्या करेंगे? NH4OH में डिसॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम थोड़े से पीपीटी ही लेंगे। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे इसमें। तो ये पीपीटी क्या हो जाते हैं? इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। ये देखिए चले गए वापस, डिसअपियर हो गए हैं सारे पीपीटी। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये इस तरह से डिसअपियर हो जाते हैं। तो यहाँ हमारी अम्लीय मूलक एसिडिक रेडिकल यानी एसीटेट और क्लोराइड की टेस्ट कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे बेसिक रेडिकल के लिए टेस्ट। तो बेसिक रेडिकल में सबसे पहले है हमारा 0 ग्रुप का अमोनियम। तो अमोनियम के लिए हम टेस्ट देख रहे हैं इसमें सबसे पहले। ये हमने लिया अमोनियम। इसके लिए अब अमोनियम में हम मिलाएंगे NaOH। 0 ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है NaOH। इसको हमें अच्छे से याद रखना है। तो ये हम इसको हिला करके सूंघते हैं। तो सूंघने पर क्या होता है? यहाँ पे स्मेल ऑफ अमोनिया, अमोनिया की गंध आती है। अब अमोनिया की गंध हमने देख ली है। उसके बाद में ब्रिंग ए ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनियम कॉन्सेंट्रेट HCl। ये कॉन्सेंट्रेट HCl की रॉड हमने परख नली के मुंह पे लगाई है। तो क्या हो रहा है? वाइट डेंस फ्यूम्स दिखाई दे रही है हमें। ये वाइट फ्यूम्स आती है इस तरह से, यानी कि हमारा अमोनियम निश्चित है। इसके लिए एक टेस्ट हम और लगाएंगे। एक टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? इसमें पाउडर लेंगे और पाउडर लेकर के इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे।
अब इसमें हम मिलाएंगे नेस्ले रिएजेंट। ये देखिए रेड पीपीटी आ रहा है हमारे, ब्राउन रेड टाइप के ब्राउन पीपीटी आ रहे हैं ये, यानी कि हमारा अमोनियम निश्चित हो गया है। अमोनियम की ये तीनों टेस्ट हम देख चुके हैं यहाँ पे। इसे भी हम बरक नली में रख देते हैं। अब हमारा प्रथम समूह का है लेड। लेड के लिए हम टेस्ट करेंगे। तो लेड के लिए हमने पाउडर लिया, पाउडर प्लस डाइल्यूट HCl, यानी कि तनु HCl इसमें मिलाते हैं हम। ये देखिए व्हाइट अवक्षेप, सफेद अवक्षेप प्राप्त हुए हमें, दिखाई दे रहे हैं नीचे दाने दाने जैसे बैठ रहा है, ये हमारा सफेद अवक्षेप है, यानी कि व्हाइट पीपीटी है। अब पीपीटी में से थोड़े से पीपीटी हमको लेना है और इसको डिसॉल्व करना है पानी में। तो इसके लिए हम थोड़े से पीपीटी रखेंगे इस टेस्ट ट्यूब में और पानी में इसको डिसॉल्व करेंगे। तो पानी में डिसॉल्व करेंगे अच्छे से, उसके बाद इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब में इसको रख लेंगे अलग से। जितने पीपीटी अच्छे से डिसॉल्व होते हैं, टेस्ट उतनी है अच्छे से दिखाई देती है हमें। तो पीपीटी अच्छे से डिसॉल्व करने की कोशिश करें हम। अब इसमें से हमने थोड़ा सा सॉल्यूशन इसमें लिया है और इसमें मिलाते हैं हम पोटेशियम आयोडाइड। तो ये हमने KI फर्स्ट पार्ट में मिलाया। तो ये येलो कलर के पीपीटी हमको दिखाई दे रहे हैं जो मैंने टेस्ट में डिस्कस किया और लिखवाया है आपको। तो ये येलो पीपीटी हो गए। चलिए सेकंड पार्ट में फिर से हम सेकंड पार्ट थोड़ा सा सॉल्यूशन लेते हैं इसमें से। इसमें मिलाते हैं पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4। ये येलो पीपीटी आ चुके हैं हमारे, यानी कि हमारी लेड की दूसरी टेस्ट भी कंफर्म हो चुकी है। इसके बाद में हम जो तीसरा पार्ट है उसमें मिलाएंगे। तीसरा पार्ट बहुत ज़्यादा है तो इसको हम कम कर लेते हैं या तीसरी टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। इसमें मिलाते हैं हम डाइल्यूट H2SO4। तो ये डाइल्यूट H2SO4 हम मिलाते हैं। तो वापस सफ़ेद अवक्षेप हमें मिल चुके हैं, यानी कि लेड की भी तीनों टेस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो फर्स्ट टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि ब्राउन पीपीटी, तो ये देखिए सेटल डाउन हो चुके हैं, हो गए हैं आपके रेड कलर, ब्लड रेड टाइप के पीपीटी इसमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हमारी अमोनियम और लेड की टेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इससे पूर्व में मैंने आपको क्लोराइड और एसीटेट की टेस्ट बताई है, यानी कि चारों रेडिकल की टेस्ट हमारी यहाँ पे हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। आपको इस एक्सपेरिमेंट को कॉपी में अच्छे से लिखना है। ओके, थैंक यू।